जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को गलत कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। आगे कि मीडिया को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो जनता आगे आ रही है, मीडिया हिम्मत नहीं दिखा सकती। जनता आगे आ रही है, जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं, और जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए। जो डरता है वो धमकाता है। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया। क्या नरेंद्र मोदी आप लोगों को डरा रहे हैं? कोई तरीका आपको? मैंने आपको बोला डर नहीं है। वो डराने की कोशिश करें, करते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में है। हाउ आर यू एंजॉयिंग द ऑनसेट ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया? आर यू एंजॉयिंग इट? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। आप सवाल पूछिए। प्रोटेस्ट कर लिए, आप सड़क पर हैं, क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हो, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या इसलिए कि जनता के साथ है? क्यों प्रेशर नहीं पड़ रहा है? करेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। सर, आप पार्लियामेंट में जब प्राइस राइज पर चर्चा हो रही थी, वित्त मंत्री ने रिप्लाई दिया और कहा कि ये माना कि हाँ महंगाई है लेकिन उतनी नहीं है कि यूपीए सरकार के वक्त 7% इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन दिस इज जस्ट कंप्लीट नॉनसेंस। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी
कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही है। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड, हिंदुस्तान की सरकार कह रही नहीं होगा, वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे, वहां पे मतलब लाशों के ढेर लग गए थे। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है यह सच्चाई नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं। पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। सर आपने मतलब बोला है महंगाई पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि कमलेश हारमोनी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसका हल्ला पर बोल दिया है। हाउ डू सी द वे तरीके के खाते में यू आर रेजिंग द इश्यूज ऑफ पीपल? I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया। राजनीतिक दल को डराने की कोशिश सरकार के द्वारा होती है, वो डराने की कोशिश तो आपको, सोनिया जी को, कांग्रेस पार्टी को भी हो रही है। उस डर को किस तरीके से मुकाबला करेंगे? डर है ही नहीं, मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं डर। किस चीज से डरना? डर नहीं। राहुल जी, लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई बहाना है, दरअसल आप लोग का निशाना ईडी है। और दूसरा, एक तरफ जहां आप लोग बाहर सड़कों पर उतरे हुए, संसद के भीतर एक तस्वीर देखी गई जहां पर, जिसकी शिकायत भी आपने स्पीकर से की, सोनिया गांधी के साथ स्मृति ईरानी जिस तरह से पेश आई, उसको लेकर आपने शिकायत की, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या ये भी देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कह दिया। मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी मैं महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं। तो जितना भी है मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मुझे फायदा होता है। I get great joy when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है। मुझे बैटलफील्ड जो है वो और समझ आती है। लड़ाई क्यों हो रही है मुझे वो समझ आता है, और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया, उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। फाइनेंस न्यूज़ एजेंसी से मेरा सवाल है कि आखिर क्या मजबूरियां कांग्रेस पार्टी के सामने है कि आपको हर चीज पर साबित करना पड़ रहा है, चाहे वो झंडे को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, या कोई भी अन्य मुद्दा हो। कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने ऐसा क्या मजबूरियां? कांग्रेस पार्टी को नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू दिस। यू विल सी there are going to be devastating consequences to this, because the people of India are not just going to keep quiet.
गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। मैं गुजारिश करूंगा एक एक करके सवाल पूछिए, सबको मौका दिया जाएगा। राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवाल देंगे और इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है। हाँ सामिया, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। बीजेपी ये कहती है कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे अच्छा तरीका होता है जब जनता तय करती है वो किसी। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। चुनाव हम जीत रहे हैं, बीजेपी। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। एक मिनट हो गया। You see, please understand. What? नहीं, वो अलग है। सुनिए, Sir, you were saying about your family and your fight and you're fighting for an ideology. Some would ask that Mr. Rahul Gandhi should now take over the leadership of the Congress party and fight for this, especially when you're talking about price rise. Sunil, he has already answered that question. He has said that this. Sunil, please refer to the earlier answer. हाँ जी, सिद्धांत जी, आप I will please refer to that one. It is there. You can look at the video. फर्स्ट राउंड में सबको मौका देना। You can look at the video nicely, and it's all there. सुनिए, नो सप्लीमेंट्री प्लीज। आप प्लीज। राहुल, जब लोकसभा में बहस हुई थी तो निर्मला सीतारमण ने कहा था मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे परफेक्ट हैं, इसलिए श्रीलंका से अगर I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about is something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. हाँ जी, बीच में। If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster, right? We have the highest unemployment in the country. Price rise across the board. And the finance minister is saying there is no problem. Fine. एक मिनट यार, एक तरीका है सवाल पूछने का। हाँ, आपको मौका दूंगा। आप उसको अटैक करते हैं, फिर आप चले जाते हैं पार्लियामेंट से बाहर और बीजेपी कहती है वो कांग्रेस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। Please refer to my earlier answer, which I had just given, about the importance of debate and how we are not allowed to debate in Parliament. हाँ यार, आप बोलिए। आप कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करने की बात करें तो बहुत अनुमति नहीं मिली, ऐसे में आप कैसा लगेगा कि आपको सरकार का प्रदर्शन? अब देखेंगे, हमारा काम विपक्ष का काम है। एक तरीका चलेगा नहीं चलेगा उसको हम टेस्ट करेंगे, दूसरा तरीका टेस्ट करेंगे, तीसरा तरीका टेस्ट करेंगे, मगर हम रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, लास्ट टू क्वेश्चन। आखिर में एक मिनट यार, एक मिनट सुनिए, रुक जाइए प्लीज। राहुल, आपने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, आपको डराया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, क्या इस बात का भी आपको अंदेशा है कि आपकी या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? मैंने आपसे कहा आप जो भी करना चाहते हो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। It does not make me any difference. You have to understand this. You have to understand the culture I come from. It does not make me any difference. I will be the happiest person. हाँ जी, राहुल जी, विपक्ष जो है जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता जी विपक्ष में, महाराष्ट्र में इसमें आपके साथ है, लेकिन इस आंदोलन में आज आपके साथ नहीं है। इन्होंने कहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर सीमित है, और इसी पर अगर आपको सवाल है तो पूछिए। जी, राहुल, आपने जिक्र किया कि विपक्ष की जो मजबूती होती है वो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हमने अभी देखा कि पीएमएलए को लेकर जिस तरह से लगातार आप भी हमलावर हैं, पीएमएलए की जो प्रावधान थे उसके खिलाफ 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब विपक्ष के नेताओं पर और ज्यादा सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में है। सारे के सारे, एक नहीं बचा है, सारे के सारे। तो जो ऑपोजिशन का आइडिया है, ऑपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऑपोजिशन का जो आइडिया है उस पर आक्रमण हो रहा है।